नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक हुए। आज आपको हम लेकर आए हैं कि बिहार में आपको स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 45,000 पदों पे नई भर्ती आपको निकल के आने वाली है, जिसमें आपको एएनएम का पद भी देखने को मिलेगा नया, और जीएनएम का भी पद देखने को मिलेगा। और इस बार आपको ड्रेसर कैंडिडेट की भी भर्ती आपको आने वाली है, लैब टेक्नीशियन का पद आने वाली है। ये सारा भर्तियां ऑलरेडी आपको निकल के आने वाली है। तो क्या पूरा अपडेट है, कब तक भर्तियां आपको देखने को मिलेगी और कितना पद पे आपको भर्ती आ रही है, और 10,709 पदों की कब तक इसमें आपको क्लियर करके और आप लोग को ज्वाइन करा लिया जाएगी। क्या आपको एएनएम को फिर से नई भर्तियां आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप जान रहे हैं कि 10,709 जो है एएनएम का मामला अभी फंसा हुआ है, वो क्लियर अभी आपको केस नहीं हुआ है। उसमें डेट भी आपको दिया गया है कि किस डेट में आपको क्या होगा, तो वो कब तक आपको फाइनल हो सकती है, और क्या फिर से आपको नई भर्ती आपको एएनएम को देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो आपको जिक्र हम करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं वीडियो को। बात करें दोस्तों यहाँ सबसे पहले कि सरकार के द्वारा जैसे वादा किया गया है कि 45,000 पद आपको बिहार स्वास्थ्य विभाग में आने वाली है, और ये आपको जो भर्तियां हैं 2025 में आपको विधानसभा चुनाव से पहले ये भर्तियां आपको क्लियर कर ली जाएगी। ये आपको सरकार के द्वारा बताया गया है। ये भर्तियां अभी तक तो आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम सब कराकर रेडी रहता था दोस्तों, लेकिन मामला ये आपको बताई गई थी कि जून में इसका नोटिफिकेशन आ रही है। ये आप देखे थे, सरकार के द्वारा बताई गई थी कि जून में इसका नोटिफिकेशन आपको जारी किया जाएगा और अगस्त 2024 में इसकी प्रक्रिया समाप्त करके आपको ज्वाइनिंग हाथ में करा लिया जाता। लेकिन इतना फास्ट प्रोसेस तो हम नहीं मान सकते थे दोस्तों, लेकिन हाँ अभी तक आप लोगों के लिए एग्जाम होकर क्लियर रहता अगर जून में नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया जाता था। लेकिन मामला क्या था, मामला है आपको यहाँ पे 50% और आपको 65% का मामला यहाँ पे फंस गई थी। इसकी वजह से भर्तियां थोड़ा सा आपको डिले हो गई है, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। 45,000 पद आपको बिहार में आने वाली है, वो भी आपको स्वास्थ्य विभाग से। तो चलिए सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि किसका कितना पद है वो जानिए। जैसे सहायक प्राध्यापक का आपको 1339 पदों पे नई भर्ती आपको निकल के आ रही है, और विशेष चिकित्सा पदाधिकारी का आपको 3523 पद पे आपको भर्ती है। उसके बाद समान चिकित्सा पदाधिकारी का आपको 396 पद है। समान चिकित्सा पदाधिकारी का आपको 1290 पद है। ये आपका है परमानेंट जॉब है, और ये आपको संविदा पे 1290 पद जो है आपको समान चिकित्सा पदाधिकारी का 1290 संविदा पाएगा, और 396 आपको परमानेंट जॉब रहने वाली है। उसके बाद दंत चिकित्सक को आपको 64 पदों पे नई भर्ती आने वाली है। दांत चिकित्सक को, जो दांत का डॉक्टर होते हैं। सिस्टर टू वेटर का आपको 362 पद आपको आने वाली है। नर्स का आपको 6298 पद आपको आने वाली है। नर्स यानी यहाँ पे जीएनएम का पद जो आपको आने वाले दोस्तों, वो आपको 7,000 के लमसम आपको जीएनएम पद रहने वाली है। एएनएम की बात कर लें तो आपको 15,089 पद, सबसे ज्यादा आपको एएनएम का ही पद आने वाले, जो कि अभी देख रहे हैं कि 10,709 की यहाँ पे आपको प्रक्रिया चल रही है। और इसमें आपको जो नया डेट केस का दिया गया है वो आपको यहाँ पे 25 नवंबर इसका फिर से आपको सुनवाई का डेट दिया गया है कोर्ट में। तो इस डेट को आपको क्या होता है ये आपको हम आगे ये भी बताएंगे, कब तक आपको जो 10,709 है ये कब तक आपको क्लियर किया जाएगा, और क्या फिर से नई भर्ती आपको देखने को मिलेगा कि नहीं। क्योंकि ऑलरेडी आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे 15,089 पद यहाँ पे खाली है अभी एएनएम को। ये सरकार के द्वारा दिया गया डेटा है, कुछ दिन पहले हम आगे आपको दिखाएंगे भी इसके बारे में। आपको सरकार के द्वारा बताया गया कि 15,089 पद आपको खाली है, जिसमें 10,709 पद जो है अभी इसमें प्रक्रिया चल रही है। तो क्या इसमें ये ऐड है कि अलग से आपको 15,000 आएगी। तो देखिए सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि जैसे ही क्लियर होती है या क्लियर हो या ना हो, आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और रियली में जो भर्तियां आपको आएगी 1589 आपको बताई गई है कि एएनएम का पद 1589 आएगी, लेकिन जहां तक हमें लगती है 1589 पद आपको नहीं आएगी। लेकिन हाँ 10,000 से ऊपर आपको ये नई भर्तियां आपको देखने को मिलेगी, और 10,000 ये पद, यानी कुल टोटल आपको 20,000 एएनएम का पद आपको 2025 के अंदर आपको विधानसभा चुनाव से पहले ज्वाइन करा लिया जाएगा। उसके बाद आप लोग ये समझिए फार्मासिस्ट का जो है 3637 पद आपको फार्मासिस्ट का है। एक एक्सरे टेक्नीशियन का आपको 803 पद है। उसके बाद ओटी असिस्टेंट का आपको 1326 पद है। ईसीजी टेक्नीशियन का आपको 163 पद है। लैब टेक्नीशियन का आपको 3,080 पद है। लैब टेक्नीशियन का भी अच्छा खासा पद है। बहुत सारे कैंडिडेट लैब टेक्नीशियन भी करके बैठे हुए हैं।
लैब टेक्नीशियन बहुत एक आसान है दोस्तों। अगर जो कैंडिडेट अगर लैब टेक्नीशियन नहीं किए हैं अभी तो कर सकते हैं। ये भर्ती तो आपको नहीं पकड़ाएगी, लेकिन जब भी भर्तियां आपको आएगी तो इसको कर सकते हैं। इसका आसान तरीका है दोस्तों, ज़्यादा इसमें आपको फी भी नहीं लगती है, तो इसको आप कर सकते हैं जो कैंडिडेट अगर करना चाहते हैं तब। उसके बाद ड्रेसर का आपको 1562 पद आपको आने वाले। देखिए पिछला बार भर्तियां आई थी आपको 2020 में, एएनएम भी बहाल हुए हैं और जीएनएम भी बहाल हुए हैं 2020 में। उस समय आपको ड्रेसर का पद नहीं था, तो जो कैंडिडेट ड्रेसर किए हुए थे वो लोग आंदोलन किए थे कि जब ड्रेसर का पद ही नहीं है तो ड्रेसर का कोर्स आप क्यों करा रहे हैं, सरकार के द्वारा बंद कर दिया जाए ड्रेसर, क्योंकि ड्रेसर का काम तो एएनएम और जीएनएम वाले कर रहे हैं, तो ड्रेसर फिर कोर्स क्यों कराए। बहुत लंबे आपको इसको बड़े पैमाने पर आंदोलन चली थी, सरकार के साथ आपको पहुंची इस बात को, और इस बार आपको बताई गई है कि 1562 पदों पे आपको ड्रेसर का भर्ती आपको आने वाली है। उसके बाद सीएचओ का आपको 4500 पद आपको रहेगी, जो कि समदा पे रहेगी। इसका ऑनलाइन भी होना शुरू हो गया था, लेकिन किसी कारणों से ये भी कैंसिल कर दिया गया। तो ऑलरेडी आप लोग जानिए कि 45,000 विभाग आपको 45,000 पद आपको स्वास्थ्य विभाग से आपको आने वाली है। तो ये चीज़ हम आप लोग जानिए कि आपको ये जो आपको नया डेट आपको दिया गया है 10,709 एएनएम का, तो क्या ये इस बार आपको 2024 में क्लियर होगी या नहीं होगी, और जब क्लियर होगी तो ही भर्ती आपको एएनएम की आएगी कि नहीं आएगी। तो देखिए ये आपको केस क्लियर हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। एएनएम को नई पद आपको आएगी 10,000 के समथिंग आपको पद रहने वाली है एएनएम का। जीएनएम का आपको 7,000 पद आपको इसमें आने वाली है। लैब टेक्नीशियन का जो पद है उतना आपको आने वाली है। तो ये चीज़ आप लोग जान लीजिए। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आपको 10,709 एएनएम पे कि कब तक ये केस क्लियर होगा, क्या 25 में जाएगी। तो देखिए जहाँ तक आपको पूरी सरकार के द्वारा पूरी आपको यहाँ पे लगाई जा रही है कि 2024 में इसको क्लियर कर दिया जाए, 2024 में आपको क्लियर कर दिया जाएगा, और 2024 में आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा 709 के लिए। ये चीज़ आप टेंशन में मत रहिए। जो भी कैंडिडेट हैं 10,709 वो आपको 24 में सरकार हर हाल में आपको ज्वाइन करा लीजिएगी। अब किस बेसिस पे कराएगी, एग्जाम बेसिस पे, या आपको क्या है वो आगे आपका कोर्ट की मामला है। जो भी आपको होगा वो आपको अच्छा के लिए ही होगा। तो 2024 के अंदर आपको यहाँ पे ज्वाइन कर ली। अब रही बात की जो भर्तियां ये आपको आने वाली है ये कब तक आपको देखने को मिलेगा। अप्लाई डेट की बात हम कर लें कि इसका अप्लाई कब तक होगा। तो जैसे सबसे पहले आप लोग अप्लाई डेट से पहले आप लोग ये जानिए कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस इस बार क्या नंबर बेसिस पे ही होगा या यहाँ पे आपको एग्जाम कराई जाएगी। तो ये भूल में आप न रहिए, इसका एग्जाम होगा, आपको एग्जाम कराई जाएगी, एकदम निश्चिंत रहिए। एग्जाम होगा जैसे आपको एएनएम का एग्जाम हुआ उसी आपको ये भी आपको एग्जाम के ही थ्रू होगा। लेकिन एएनएम का मामला क्यों फंस गया था, क्योंकि शुरुआत सरकार आपको निकाली थी भर्ती, उस समय नोटिफिकेशन में बोल दिया गया था कि जो हम ज्वाइन कराएंगे वो आपको नंबर बेसिस करेंगे। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे फिर सरकार बोली कि नहीं हम एग्जाम कराएंगे, तो लंबा समय तो उसका हो गया, इसके वजह से केस फंस गए। और जैसे ही आपको इसका भर्ती आपको निकलती है 45,000 पदों पे, शुरू में आपको नोटिफिकेशन में लिखा रहेगा कि हम एग्जाम कराएंगे इतना नंबर को। तो हमने पिछले वीडियो में भी आपको बता दिया है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो चीज़ आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर पीछे आप लोग देख सकते हैं। तो ये चीज़ है आप लोगों के लिए। तो एग्जाम बेसिस पे आपको सिलेक्शन होगा। अब लास्ट डेट की बात करें तो बिहार में अभी आप लोग देख सकते हैं कि दीपावली है, और दीपावली के बाद आपको बिहार में महापर्व आपको छठ आने वाली है। छठ के बाद आपको कभी भी नोटिफिकेशन आपको जारी हो सकता है, क्योंकि सरकार के द्वारा भी आपको बोला गया है कि बहुत जल्द आपको इसको मैं आज से 1 मंथ पहले ही बताई गई थी कि बहुत जल्द इसमें आपको रोस्टर करके नियमावली करके और आपको यहाँ पे प्रकाशन भर्ती कर दिया जाएगा, क्योंकि नियमावली बनेगी, क्योंकि नए सीट से भर्तियां इस बार आ रही है। पिछले नियम नहीं था, पहले था कि आपको नंबर बेसिस पे सिलेक्शन होती थी, इस बार आपको नियम बनेगी कैसे आपको सिलेक्शन होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी अनुसार सीट भी बांटनी पड़ती है। तो ये सब नियमावली बनकर ऑलरेडी रेडी है, आपको छठ बाद कभी भी नोटिफिकेशन आपको जारी हो सकता है। तो जो कैंडिडेट बिहार से बिलोंग करते हैं वो अपना डॉक्यूमेंट बना कर रख लीजिए। अदर स्टेट वाले भी इसमें फॉर्म डालेंगे, और जिनका रजिस्ट्रेशन बिहार से नहीं हुआ है वो अपना सर्टिफिकेट को बिहार से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अगर बिहार से आप बाहर से कहीं से किए हुए हैं, जीएनएम एएनएम या लैब टेक्नीशियन जो भी कोर्स किए हुए हैं वो बिहार से आप रजिस्ट्रेशन कराकर रेडी रखिए, क्योंकि ये आपको समय नहीं मिलेगी। तो ये सब चीज़ आप लोग रेडी रखिए, भर्ती आपको कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकती है।